So hello everyone, this is Vishal Sharma and you are watching Science Vision and Illusion channel। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हमारा न्यू वीडियो। तो आज मैं आपको क्या एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं जो कि क्लास 8 का है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल और इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, ठीक है। ये क्या कर रहा है, यहाँ से आपकी बेस को तैयार कर रहा है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं आपको लेके आपको सामने डिस्क्राइब करने वाला हूँ। ये क्या कर रहा है, आपके बेस को तैयार करेगा। अगर इस चैप्टर को आप अगर अभी अच्छी तरह पढ़ लेते तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या होगा, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आगे चल के जब आप 9th 10th में जाएंगे तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। क्योंकि देखिए, अगर आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे, आप सोच रहे हैं कि मान लो ये चैप्टर केवल साइंस में आ रहा है। देखिए, ये चैप्टर साइंस में आ रहा है, बट ये कर रहा है आपके टॉपिक्स को क्लियर कर रहा है। जब आगे चल के साइंस 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में, तो आपको क्या होगा कि फिजिक्स में और केमिस्ट्री में ये चैप्टर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि ये क्या करेगा, फिजिकल की भी बात करेगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी ले रहा है और क्या कर रहा है, केमिकल प्रॉपर्टी भी ले रहा है। केमिकल प्रॉपर्टी यानी केमिस्ट्री में आ रहा है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किस में आ रहा है, फिजिक्स में आ रहा है, जो कि यहीं से आपको थोड़ा बहुत टॉपिक को क्लियर करेगा, ठीक है। तो उसके बाद आप हीटिंग इफेक्ट, ये कि थर्मोडायनेमिक्स में आता है, क्योंकि पता होना चाहिए आपको कि हीट क्या होती है, कैसे ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो ये सारे इफेक्ट आपको, हालांकि इस चैप्टर में मैं इतने सारे इफेक्ट तो नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है, वो मैं आपको समझ रहा हूँ। बट हाँ, ये चैप्टर, ये जो सारे इफेक्ट मैंने लिखवाए हैं नीचे पॉइंट्स में करके लिख रखे हैं, ये सारे इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिक करंट है, ये सारे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आपको मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको पूरा चैप्टर समझाता हूँ। तो देखिए, इलेक्ट्रिसिटी इज द मोस्ट वर्सेटाइल एंड इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, मोस्ट वर्सेटाइल होती है। वर्सेटाइल का मतलब होता है कि ये क्या होती है, बहुत सारे वर्क को कर सकती है। बहुत सारे वर्क को करने के लिए यूज करते हैं ना। आपके घर में जितने भी डेली के काम होते हैं, जितने भी ज्यादातर काम होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी से होते हैं। चाहे आपका फोन हो, चाहे आपकी लाइटें हो, चाहे आपका कंप्यूटर हो, चाहे कोई भी वॉशिंग मशीन हो, आजकल तो खाना भी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ही बनता है, ठीक है। तो बहुत सारे हम लोग क्या करते हैं, वर्सेटाइल वर्क के लिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, एक एनर्जी देती है, एनर्जी तो है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी इज द मोस्ट वर्सेटाइल एंड इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी अवेलेबल ऑन अर्थ एंड देयरफॉर इट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर लाइफ। जाहिर सी बात है, हमारी लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, आपको पता ही होगा। तो भाई, जब इंपॉर्टेंट चीज है, हम किसी चीज के बारे में भी अगर स्टडी करते हैं तो वो क्यों स्टडी करते हैं, बिकॉज ऑफ वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आप अगर किसी भी पर्सन के बारे में जानना चाहते हो तो वो क्यों जानना चाहते हो, क्योंकि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। भाई, आपकी क्लास में मान लीजिए एक न्यू टीचर आया, तो आपको उसका नाम, अगर आपको टीचर अच्छा लग रहा है तो आप उसका नाम पूछेंगे, उसके बारे में जानना चाहेंगे, ठीक है। अगर आपको टीचर अच्छा ही नहीं लग रहा, बहुत बोरिंग टाइप का लग रहा, तो आप जाहिर सी बात है उसके बारे में कुछ भी जानना नहीं चाहेंगे, बस फालतू का बस बैठे मुंह नीचे करके क्लास में पढ़ लेंगे, ठीक है। बिकॉज ऑफ हमको उन चीज़ों के बारे में पता होना। जैसे मान लीजिए आप मूवी देखना चाहते हैं, या मूवी या गेम जो भी आपको पसंद हो, तो अगर आपको वो गेम अच्छा लगता है, वो मूवी अच्छी लगती है, तो आप उसके बारे में जानेंगे, उसको इंटरनेट पे सर्च करेंगे, उसके बारे में और ज़्यादा जानने की ट्राई करेंगे, बिकॉज ऑफ आपको अच्छा लग रहा है, ओके। तो वैसा ही है यहाँ पे। अब देखिए, यहाँ पे आपको अच्छा लगे या ना अच्छा लगे, इसका कोई मीन्स नहीं। यहाँ पे क्या इसका यूज हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक का कितना यूज है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आप अगर अभी अपनी लाइफ में, डेली की लाइफ में देखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत यूज है। चाहे वो पार्टी हो, चाहे आपके घर में कोई त्योहार हो, तब भी हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। कोई हमारे यहाँ आता है तब भी हम इलेक्ट्रिसिटी से अपने घर को सजाते हैं, ठीक है। तो इसका बहुत ही ज्यादा यूज है, इसी वजह से मैंने इसको वर्सेटाइल एंड इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी कहा है, ठीक है। तो चलिए, देयर आर 3 कंडीशन दैट नीड। देखिए, हमें क्या करना, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो करवाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, हमने उनके बारे में पॉइंट बना दिए। देखिए, हमें सोर्स की जरूरत पड़ती है। पहली बात तो इलेक्ट्रिसिटी आएगी कहाँ से, वो भी तो पता होना चाहिए ना कि इलेक्ट्रिसिटी आएगी कहाँ से। तो एक सोर्स होना चाहिए जहां से हमारे इलेक्ट्रिसिटी आए, ठीक है। जिसके बाद हमें अनब्रोकन पाथ की जरूरत होगी। देखिए, जब हमारे घर में कोई भी सर्किट बनता है तो हम क्या बनाते हैं, उसमें स्विच लगाते हैं, जो कि आपने पुरानी अपनी पीछे वाली क्लासेस में पढ़ भी रखा होगा। तो अगर हम स्विच को ओपन कर देते तो हमारा सर्किट होता है वो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो आगे फ्लो नहीं करती है। बट अगर हमारा जो सर्किट होता है, अगर हम उसको स्विच को ऑन कर देते हैं, अगर उसको हम देखिए बंद कर देंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी, हमारा जो सर्किट होगा वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी आगे फ्लो नहीं करेगी, तो हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। वहीं अगर हम लोग उसको क्या करते हैं, अगर बंद कर दें तो वो क्या हो जाएगा, अनब्रोकन पाथ हो जाएगा,
मतलब अगर मतलब स्विच को क्या करते बंद करते तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी भाई, जब स्विच ओपन है, स्विच को जैसे ही ओपन किया तो क्या हुआ, जो पाथ है, जो सर्किट बन के आ रहा है वो टूट जाएगा। भाई देखिए ऐसे ही तो होता है, एक वायर होता है यहाँ पे, अगर मान लो स्विच लगवा लिया, मुझे इलेक्ट्रिसिटी यहाँ फ्लो करवानी है, ठीक है, यहाँ से आ रही है, तो अगर इसको आप ओपन कर देंगे तो क्या होगा, ये यहाँ से मान लीजिए ये थोड़ा ऊपर हो जाएगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, फ्लो आगे तो इधर तो फ्लो करेगी नहीं, तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ये जो सर्किट हो जाएगा वो क्या होगा, ब्रोकन सर्किट हो जाएगा या ओपन सर्किट हो जाएगा। वहीं अगर मैं इस स्विच को बंद कर दूं तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, आगे की तरफ फ्लो कर पाएगी और हमारा अनब्रोकन पाथ हमें मिल जाएगा। ओके, आपको ये पॉइंट समझ में आया। तो पहले तो हमें क्या जरूरत पड़ेगी, पहले तो हमें सोर्स की जरूरत पड़ेगी, जिसके बाद हमें अनब्रोकन पाथ की जरूरत पड़ेगी, एंड देन एक मेटल वायर भी तो होना चाहिए जो इस इलेक्ट्रिसिटी को ले जाने का काम करेगा, ठीक है। तो तीन मेन चीज चाहिए जिससे हमारा क्या करे, इलेक्ट्रिसिटी क्या करे, फ्लो कर सके, इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सके, फ्लो कर सके। ओके, जिसके बाद मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रखे हैं जो कि हालांकि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको समझना, इनको, क्योंकि इनके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्या है हीटिंग इफेक्ट, हीट कैसे चलती है, हमें पहली बात तो ये पता होना चाहिए हीट ट्रांसफर कैसे होती है, क्योंकि जब हमको उसको ये पता होगा कि हीट चलती कैसे, तभी तो हम उसको रोक पाएंगे। जहां पे हीट की जरूरत नहीं है, भाई आपको हर जगह तो हीट की जरूरत नहीं पड़ती है ना, कभी कभी आपके लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। हालांकि आपको मूवी बहुत अच्छी लगती है, बट आप हमेशा तो मूवी नहीं देखते ना भाई, स्कूल में मूवी देखेंगे क्या आप, तो हमेशा तो मूवी देखते नहीं है। तो वैसे हीट हमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हीट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम लोग पेश करते हैं, सर्दियों में हीट इंपॉर्टेंट है, बट हर समय तो हीट जरूरी नहीं होती ना। तो हीटिंग इफेक्ट, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसको चलती कैसे है, हमें ये पता होना चाहिए हम इसको रोक कहाँ सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं, कैसे हम इंसुलेट करके इसको, इंसुलेटर का कैसा यूज करें कि हीट क्या हो, हीट का प्रभाव हमारी लाइफ में तब ना पड़े जब हम नहीं चाहते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, अब आप सोचेंगे यहाँ पे तो हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, तो हमें मैग्नेटिक इफेक्ट क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्यों बताया जा रहा है, ये पॉइंट ही क्यों बताया जा रहा है। देखिए मान लीजिए अगर कोई वायर है, ठीक है, ये मान लीजिए एक वायर है और इसमें अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करता हूँ, तो इसके आसपास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट हो जाता है। ओके, ये पॉइंट आपको पता था। देखिए तो इसके आसपास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो जाता है, और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में चेंजमेंट करें तो क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगा, बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए इन सब के बारे में तो बात हम बाद में करेंगे, इन सब के बारे में अभी बात नहीं करते, क्योंकि इस चैप्टर में हम इन सब के बारे में बात नहीं करना है। लेकिन हाँ, मैंने आपको बता दिया कि मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट और केमिकल इफेक्ट, सॉरी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ एंड इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी क्या है, रिलेशन है, तभी मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं। और केमिकल इफेक्ट में कैसे, केमिकल इफेक्ट क्या है, देखिए यहाँ पे तो आपका चैप्टर ही है, ठीक है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए जब आप सेल यूज करते हैं तो सेल में क्या होता है कि उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी होती है क्या, नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं भरी होती है, केमिकल ही तो होता है, केमिकल होता है कि नहीं, इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज करते हैं, इन सबका केमिकल ही तो होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रोड्स का यूज करते हैं, तभी तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो वहां पे होता तो केमिकल ही है, जिससे क्या होती है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, जनरेट होती है। तो हमें क्या है, इस चैप्टर में केमिकल इफेक्ट और इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में मेनली पढ़ना है। लेकिन हाँ, इसमें हीटिंग इफेक्ट भी आता है, हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट भी आता है। ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारे जिस इलेक्ट्रिक करंट है इसको इफेक्ट भी बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट को भी माइंड में रखना है आपको, ठीक है। आगे फर्दर क्लासेस में आपको इनके बारे में भी पढ़ना है, हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में, जो कि क्या होता है, जैसे देखिए जब आप किसी हाई टेंशन वायर को देखिए तो क्या होता है, गर्म नहीं हो जाता है, जब आप उसमें से लाइट ज्यादा होती है तो गर्म नहीं हो जाता, तो यानी कि हीटिंग इफेक्ट भी तो आ रहा है ना उसमें। मैग्नेटिक इफेक्ट का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, और इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो है ही, इसमें हमको पढ़ना ही है, ये दो पॉइंट तो हमको पढ़ना ही है, बट ये दोनों पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको ये भी बता दिया। तो जैसा कि अब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की फ्लो की बात कर ही रहे हैं, तो मेन पॉइंट जो आता है वो कंडक्टर और इंसुलेटर का आता है। आपको ये पॉइंट तो ऑफकोर्स आपको पता ही होना चाहिए, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि क्या होता है, मटेरियल डेट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो देम आर कॉल्ड कंडक्टर। मतलब वो मटेरियल जो क्या करते हैं, अलाउ करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सकती है, उनमें से फ्लो हो सकती है, तो उन्हें क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं, ठीक है। ऑल मेटल आर जनरली आर गुड कंडक्टर। देखिए जो ऑल मेटल होते हैं, मतलब ज्यादातर जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। वहीं अगर मैं मटेरियल डेट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी,
उन मटेरियल की बात करूं जो कि करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को मतलब अलाउ नहीं करते कि वो उनके अंदर से फ्लो हो सके, तो वैसे मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं, बैड कंडक्टर कहते हैं, या तो हम लोग क्या कहते हैं, उनको इंसुलेटर कहते हैं। सो ज़्यादातर हम मेटल एंड नॉन मेटल को ऑलरेडी देख चुके हैं, तो आपको मैंने वहाँ पे बताया था, और अगर आपने मेरा वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाके उसको देखिए। मैंने मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में आपको ऑलरेडी समझा दिया है। तो जो नॉन मेटल होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं, मतलब जनरली बैड कंडक्टर होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करते हैं, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, एक क्या है, अपवाद है, ठीक है। ग्रेफाइट क्या है, एक अपवाद है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करता है। आपकी जो पेंसिल की नोक होती है ना, वो ग्रेफाइट की बनी होती है। अगर आप उसमें से इलेक्ट्रिसिटी चाहेंगे ना, मतलब आप पेंसिल को अगर डालेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर देगा, ठीक है। वुड हो गया, ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, आर बैड कंडक्टर एंड इंसुलेटर। हाँ, तो हमें पता है कि क्या होता है, वुड में हो गई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती, सूखी वुड में। ग्लास हो गया, कांच में भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है, प्लास्टिक में भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है, ठीक है। तो अब क्या है, इंसुलेटर इज एक्सप्लेन बाय टर्म, हमें इनको इंसुलेटर या बैड कंडक्टर हमने इनको ऑलरेडी कह दिया था, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम इंसुलेटर और कंडक्टर की बात करते हैं, ठीक है। जब हम इंसुलेटर और कंडक्टर की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में आता है। मतलब अगर आप एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का क्या मतलब है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का ये मतलब होता है कि जहां हम क्या करते हैं, इंसुलेटर और कंडक्टर की बात करते हैं, तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए ना कि कौन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। इंसुलेटर करते हैं, नहीं करते। कंडक्टर करते हैं, हाँ करते हैं। कंडक्टर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, कंडक्ट करने का काम करते हैं, तो इस वजह से इनको कंडक्टर कहते हैं। सिंपल नेम से हमारा क्लियर हो गया। हमको ये भी पता हो गया कि जनरली जो मेटल है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, और जनरली जो नॉन मेटल होते हैं, ग्रेफाइट को छोड़ के, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। तो इस वजह से हम उनको इंसुलेटर कहते हैं। सो हमने कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में जान लिया, बट आपको ये समझना पड़ेगा, इस चैप्टर का नाम है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके अकॉर्डिंग हमको ये पता होना चाहिए कि क्या लिक्विड में भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। जी हाँ, लिक्विड में भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। तो लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, जिसकी मैं बात धीरे धीरे पूरा करता ही जाऊंगा, आपको बेटरली समझ में आएगा। बट एक पॉइंट जो मुझे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा, और जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जनरल नॉलेज के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं आपको यहीं से बता देता हूं। देखिए, आपने वाटर देखा होगा, वाटर में आप जानते ही होंगे कि वाटर से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है। बट अगर मैं आपसे कहूं कि वाटर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती, तो क्या आप मानेंगे? देखिए, जो प्योर वाटर होता है, डिस्टिल्ड वाटर होता है, जो बिल्कुल प्योर होता है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है, ठीक है। आई थिंक डेट आपको ये बात पता भी होगी, बट क्यों नहीं फ्लो करती है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे आप अगर तालाब से पानी लाएंगे तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, किसी कुएं से पानी लाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, नॉर्मल आप लोग जो पानी यूज करते हैं उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। बट ऐसा क्या होता है जो डिस्टिल्ड वाटर में फ्लो इलेक्ट्रिसिटी नहीं करती है, क्या कारण है? देखिए, उसमें क्या होता है, सॉल्ट हो गया, मिनरल्स हो गया, ये सारी चीजें जो इम्प्योरिटीज होती हैं, हाँ, वो उसमें नहीं होती हैं। यही कारण है कि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है। आपको पता होगा, जब एक मान लो आप क्या होते हैं, कंडक्टर, मैंने आपसे कहा कि कंडक्टर क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, मेटल होते हैं। इन्हीं मेटल को अगर आप तोड़ के किसी चीज में मिला देते हो, ठीक है, किसी चीज में उसका घोल बना देते हो, तो जाहिर सी बात है भाई, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। मिनरल्स क्या होता है, मिनरल्स मिले होते हैं ना, इम्प्योरिटी। मैं आपको समझाने के लिए, जस्ट आपको एक आइडिया देने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि उसमें क्या होता है, इम्प्योरिटीज मिली होती हैं। जो आपके घर में जो आप कहते हैं ना, इसमें मिनरल्स है, मिनरल वाटर, तो इसमें क्या होता है, मिनरल वाटर आपने सुना होगा परिवार, उसमें मतलब मिनरल्स मिले होते हैं, ठीक है, इम्प्योरिटीज मिली होती हैं, जिस वजह से क्या होता है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर पाती है। वहीं अगर मैं वैसा पानी ले लूं जिसमें इम्प्योरिटी नहीं मिली होगी, तो क्या होगा, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी। यही मेरा मेन मोटिव था बताने का, जो कि मुझे अच्छा लगा पॉइंट, मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो मैंने आपको बताया। तो यहीं भी आप लिखा हो, लाइक सॉलिड एंड सम लिक्विड आर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डिस्टिल्ड वाटर दैट इज फ्री ऑफ इम्प्योरिटी। मतलब ये क्या होता है, ये जो पानी होता है, ये क्या होता है, फ्री ऑफ इम्प्योरिटी होता है, मतलब इसमें इम्प्योरिटी नहीं होती है। लाइक मिनरल हो गया, सॉल्ट हो गया, इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स व्हाई ये क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। वाटर फॉर्म ऑफ वेल,
ठीक है, जो हम कुएं से पानी लेते हैं या पॉन्ड से पानी लेते हैं, वो क्या होता है, वो क्या करता है, उसमें इम्प्योरिटी होती हैं, ऑलरेडी इम्प्योरिटी होती है, जिस वजह से वो क्या करता है, वो डिजोल्व सॉल्ट इज गुड कंडक्टर, और वो क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। सॉरी, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं, इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी क्या होती है, इम्प्योरिटी मिली होती है। जो हम पानी कुएं से लेते हैं या जो पॉन्ड से लेते हैं, उसमें क्या होता है, बहुत सारी इम्प्योरिटीज मिली होती हैं, और सॉल्ट होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जिस वजह से क्या करता है, ये हीट का क्या करता है, गुड कंडक्टर होता है। मतलब सॉरी, हीट बोल रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है, ठीक है। और अगर मैं कंडक्टर, अब देखिए जो मेन पॉइंट मैं आपको जल्दी वैसे बता चुका हूं, लेकिन चलिए आपको मैं बता दूं कि कहीं कहीं क्या होता है, सेमी कंडक्टर आ जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेमी कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर आ जाता है, नॉन कंडक्टर आता है। तो ये दोनों एक ही टर्म है, मैंने आपको जस्ट आपको बताने के लिए आपको इसमें लिखा था। तो इंसुलेटर में तो आपको पता ही है क्या क्या आ जाता है, वुड आ जाता है, प्लास्टिक आ जाता है, रबड़ आ जाता है, ये सब इसमें आ जाता है। इसमें सेमी कंडक्टर में अगर आपने मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ा होगा तो आपको पता होगा सिलिकॉन, जिसका यूज क्या होता है, कंप्यूटर में होता है, और इसका यूज क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस में भी होता है। कैसे कि ये क्या करता है, इंसुलेटर का काम करता है, सिलिकॉन हो गया, ठीक है। ये क्या होता है, सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन क्या होता है, सेमीकंडक्टर होता है। वहीं अगर मैं कंडक्टर की बात करूं तो कंडक्टर में क्या होता है, मेटल आ जाता है एंड मेटल के अलॉय आ जाते हैं, मतलब उसमें से मेटल में कुछ चीजें इंप्योरिटीज और मिलाकर क्या करता है, उनके अलॉय बनाना, जैसे स्टील हो गया, ठीक है। मेटल एंड मेटल अलॉय क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट्स, अब ये क्या होता है, देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि आप क्या करिए, नमक लीजिए, नमक का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड। नमक को आप किससे लिखते हैं, सोडियम क्लोराइड से तो लिखते हैं। मैं यहां लिख देता हूं, तो नमक को आप किससे लिखते हो, नमक क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, जिसमें NaCl होता है। अगर आप इसमें पानी मिलाकर इसको एक्वस में चेंज कर दोगे तो ये क्या हो जाएगी, ये इसकी एक्वस स्टेट हो जाएगी, ठीक है। वहीं अगर आप इसको हाई टेम्परेचर देके गर्म कर देते हो और इसको क्या करते हो, लिक्विड में चेंज कर दो, तो ये इसकी मोल्टेन स्टेट हो जाएगी, ठीक है। इसे ही क्या कहेंगे, मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट्स कहेंगे। और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो क्या होता है, सॉल्यूशन भरा जाता है, जिसके बारे में अभी हम आपके बहुत बात करेंगे कि जो भी हम क्या करेंगे, जो भी हम सेल बनाएंगे उसमें हम इलेक्ट्रोलाइटिक के बारे में बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह स्टडी करेंगे। तो अभी आप बस इतना समझ लीजिए कि मेटल एंड मेटल अलॉय क्या करते हैं, कंडक्टर होते हैं, मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट्स भी कंडक्टर होते हैं, और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भी अच्छे कंडक्टर में आ जाते हैं, ठीक है। पुअर कंडक्टर को सेमी कंडक्टर इसका दूसरा टर्म था, जो मेरा बताने का मेन मोटिव था कि इसका आपको दूसरा टर्म भी पता हो, वरना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेमी कंडक्टर क्या हो गया, ये क्या है, ये कौन सा टर्म है। तो सेमी कंडक्टर यानी कि पुअर कंडक्टर होते हैं, ठीक है। तो इसमें सिलिकॉन आ जाता है। और नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में तो आपको ऑलरेडी पता है। तो चलिए कुछ बेसिक टर्म की बात करते हैं जो कि हमारे इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और बहुत ज़्यादा आपके बीच इस चैप्टर में काफ़ी बार आते भी हैं, क्वेश्चन भी आते हैं। तो अगर आपको इन टर्म के बारे में नहीं पता होगा तो आपको बहुत सारी कन्फ्यूज़न होगी। तो चलिए इन टर्म के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर ये टर्म है क्या। ओके, तो कैटायंस क्या होता है और एनायंस क्या होता है। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपसे ऐसे करके क्वेश्चन आएगा भी कि कैटायंस और एनायंस, कैटायन एनायंस क्या होगा, नॉर्मल भी आएगा कि मतलब क्वेश्चन करके नॉर्मल भी कुछ पूछ लिया जाता है या कोई एक्टिविटी आ जाती है तो आपको बताना होगा कैटायन क्या होता है, एनायन क्या होता है। इसको देखिए लर्न करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसको मैं अभी जब इलेक्ट्रोड पढ़ाऊंगा तब आपको थोड़ा सा और अच्छी तरह बता दूंगा कि थोड़ा सा मैटर समझ में आ जाएगा कि इनको नाम किस बेसिस पे दिया गया है, ठीक है। अभी मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या होते क्या है ये। तो आन इलेक्ट्रोलाइट्स, जब किसी इलेक्ट्रोलाइट को व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, जब किसी इलेक्ट्रोलाइट को हम क्या करते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं, डिसॉल्व मतलब मिला देते हैं, किसमें मिला देते हैं, वाटर में मिला देते हैं, ठीक है। आन इलेक्ट्रोलाइट व्हेन डिसॉल्व इन वाटर प्रोड्यूस आयंस आर फ्री टू मूव थ्रू आउट द सॉल्यूशन। देखिए जब हमने किसी इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में मिला दिया तो वो क्या करता है, वो प्रोड्यूस करता है, आयंस को प्रोड्यूस करता है। और क्या करता है, जब आयंस को प्रोड्यूस करता है और फिर क्या होता है, आयंस के थ्रू ही क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। देखिए सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कौन कौन कंडक्ट कर रहा है, आयंस कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूँ, ठीक है। ये एक अलग स्पेस है, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो होती है, सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो होती है,
इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो होती है वो किसकी वजह से होती है? ड्यू टू आयंस, यानी कि सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी आयंस की वजह से फ्लो होती है। वहीं अगर मैं बात करूं कि आपने मेटल पढ़ रखा होगा, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, मेटल के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो मेटल में इलेक्ट्रिसिटी क्यों फ्लो होती है? तो मेटल में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसमें क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसमें हमारे जो सॉल्यूशन होता है उसमें क्या होती है? आयंस की वजह से फ्लो होती है। अब देखिए, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनका अगर आप जिनको पानी में मिला दोगे तो उसके बाद उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी, तो वो क्या हो जाएगा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हो जाएंगे। और वो सब्सटेंस जिनको पानी में मिलाने के बाद उनको पानी में जैसे घोल दिया, या उनको पानी में नहीं, मैंने आपको मॉल्टन के बारे में पिछली बार बताया था, मॉल्टन स्टेट क्या होती है, यहाँ पे आया भी हुआ है। ये देखिए मॉल्टन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? मॉल्टन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? जैसे NaCl है, मेरे पास नमक है, तो जानते ही होंगे NaCl है। अगर NaCl को मैंने पानी में मिलाया तो क्या बन जाएगा? इसका एक्वस सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। और ये क्या कर देगा? Na प्लस Cl माइनस, यानी कि क्या प्लस और माइनस हो गया, यानी कि आप क्या करेगा? ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाएगा, क्योंकि ये आयंस में डिवाइड हो गया, ठीक है। लेकिन कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जो अपने आयंस में डिवाइड नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। वो सॉल्यूशन, वो सब्सटेंस जो क्या होते हैं? अपने आयंस में डिवाइड नहीं होते हैं। जब वो आयंस में डिवाइड नहीं होंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो भी नहीं करेंगे, तो उनको क्या करेंगे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहेंगे। वो सॉल्यूशन जो अपने आयंस में डिवाइड नहीं होते, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करते, उन्हें क्या कहेंगे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहेंगे। बट ये क्या होता है? ये जैसे NaCl हो गया, ये इसने क्या कर दिया? अपने आयंस में टूट गया और क्या कर दिया? इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो गया? इलेक्ट्रोलाइट्स हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इलेक्ट्रोलाइट समझ में आया। अब देखिए हमारे वही, जैसे मैंने आपको बताया सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो हो रही है? ड्यू टू फ्री आयन, ठीक है, ड्यू टू आयंस। हाँ, वहीं अगर मैं बात करूं मेटल में इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होती है, वहीं मैं आपसे कहूं कि मेटल में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे होती है। तो मेटल में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए ड्यू टू फ्री आयंस, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से मेटल में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। आपको तो पता ही होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन अगर इधर से इधर घूम रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर एक वायर है, इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी इधर आएगी, ये तो आपको पता ही होगा। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी अगर इलेक्ट्रॉन का चल रहा है, इलेक्ट्रॉन आपको कहीं चलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मतलब फ्लो हो रही होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ये तो आपको पता ही होगा, आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो यानी कि मेटल में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है इलेक्ट्रॉन की वजह से, और सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है आयंस की वजह से। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जैसे हमने NaCl को पानी में घोला, जैसे हमने एक बीकर लिया, ठीक है, मैं ऊपर, अगर आपने ऊपर वाला पढ़ रखा हो तो मैं ऊपर वाला थोड़ा सा रब कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं जैसे आप देखिए, मैं एक बार फिर से पढ़ा देता हूँ कि आन इलेक्ट्रोलाइट व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, यानी कि जब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को हम क्या कर देते हैं? वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं, तो वो क्या करता है? प्रोड्यूस करता है आयंस। वो क्या प्रोड्यूस करता है? आयंस। जैसे हमने सोडियम NaCl को, यानी कि सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व कर दिया, तो इसने प्लस और माइनस में टूट गया, ठीक है। यानी कि इसने कैटायंस और एनायंस को दे दिया। कैटायंस क्या होता है? जो प्लस चार्ज होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है, वो क्या होता है? देखिए यहाँ पे दिया भी हुआ, जो द पॉजिटिव चार्ज आयंस आर कैटायन, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या होता है? कैटायंस होता है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या होता है? एनायंस होता है। यानी कि ये कैटायंस और एनायंस में डिवाइड हो गया। जब ये कैटायंस और एनायंस में डिवाइड हो गया, हमें पता था कि जब कोई मेटल, जब कोई भी सब्सटेंस अपने उसमें टूट जाता है, अपने आयंस में टूट जाता है, तो वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। और वो क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने में हेल्प करता है। अगर हम कोई ऐसा सब्सटेंस लेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो ही नहीं करता, फिर हमारे वो सर्किट को कंप्लीट ही नहीं करेगा। और हमने क्या देखा था? अगर अनब्रोकन सर्किट होगा तो हमारी क्या होगी? वो सर्किट ही नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो यानी कि हमको कोई ऐसा सब्सटेंस चाहिए था जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करे, और इलेक्ट्रोलाइट क्या कर रहा था? इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर रहा था। ओके, तो इसको हम मिटा देते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे एक बीकर ले लें, ठीक है, एक छोटा सा बीकर ले लें, और इसमें अगर हम NaCl को डालेंगे, तो NaCl को हमें सॉल्यूशन में चेंज करने के लिए, हमें इसको सॉल्यूशन में चेंज करने के लिए हमारे पास टू वे हैं। एक तो पहली, इसमें
वाटर मिला दो, और दूसरा क्या है, इसको इतना ज़्यादा गर्म करो कि ये खुद ही क्या हो, लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाए। ठीक है, तो अगर हम इसमें क्या करेंगे, पानी मिला देंगे, तो वो क्या कहलाएगा, वो इसका एक्वस सॉल्यूशन कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, इसका एक्वस सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसमें पानी ना मिलाकर इसको क्या कर दूं, इतनी मात्रा में गर्म कर दूं कि ये क्या हो जाएगा, खुद लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, तो इसका मॉल्टन इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मॉल्टन स्टेट कहलाएगी। इसकी क्या कहलाएगी, मॉल्टन स्टेट कहलाएगी। ओके, तो मैंने आपको दोनों स्टेट के बारे में बता दिया। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मॉल्टन स्टेट क्या होती है और सॉल्यूशन एक्वस स्टेट क्या होती है। ठीक है, इसके बाद देखिए, अब आपको मैं ये भी बता दूं कि एनायंस क्या होते हैं, कैटायंस क्या होते हैं। देखिए, जब मान लो मैंने NaCl को घोला, ठीक है, तो NaCl को जब घोलूंगा तो ये क्या हो जाएगा, Na+ और Cl- में डिवाइड हो जाएगा। Na+ और Cl- में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। जब मैं NaCl को पानी में या मतलब उसका सॉल्यूशन बनाऊंगा तो क्या, जब तक ये डिवाइड नहीं होगा तब तक तो हमारा काम होगा ही नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, Na+ और Cl- में टूट जाएगा। तो देखिए, जो प्लस बना रहा है ना, ये जो प्लस बना रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, कैटायंस कहेंगे। यानी कि जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं उनको क्या कहते हैं, कैटायंस कहते हैं, और जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं उनको क्या कहते हैं, एनायंस कहते हैं। ठीक है, चलिए आपका ये चीज क्लियर हुई, कैटायंस और एनायंस क्लियर हुई। कैटायन और एनायंस अभी मैं थोड़ा उसको टॉपिक और क्लियर करना है। मैं आपको एक और टर्म के अकॉर्डिंग आपको ये टॉपिक क्लियर करूंगा। ओके, कि इनका नाम कैटायंस ही क्यों रखा गया है और इनका नाम एनायंस क्यों रखा गया है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के बारे में भी मैं आपको समझा चुका हूँ, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट में बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस। इलेक्ट्रोलाइट को क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट में बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस के रूप में डिफाइन किया जाता है, विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं। ठीक है, ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। व्हेन डिसॉल्व इन वाटर और व्हेन मेल्टेड। ठीक है, मैंने आपको ये भी बता दिया कि जब इसमें पानी नहीं मिलाते तो वो क्या कहलाती है, इसका मॉल्टन स्टेट कहलाती है, और उसे मॉल्टन इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। जब इसमें पानी मिला दिया जाता है तो क्या किया, व्हेन डिसॉल्व इन वाटर और व्हेन मॉल्टन मॉल्टन। ठीक है, मॉल्टन स्टेट कहलाती है, मॉल्टन इलेक्ट्रोलाइट्स कहेंगे उसको। ठीक है, अब सॉल्यूशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। यानी कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है हमने आपको ये भी बता दिया है कि जब हम उसको सॉल्यूशन फॉर्म में लाते हैं और उसका जो सॉल्यूशन हो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करे, उसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। चलिए इसके कुछ एग्जांपल भी दे देता हूं मैं आपको। सोडियम क्लोराइड हो गया, ठीक है, और सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, H2SO4 हो गया, और सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, NaOH हो गया। ठीक है, आर सम टिपिकल एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, कुछ एग्जांपल है इलेक्ट्रोलाइट के। तो जैसा कि मैंने इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया था, और ये भी बता दिया था कि कौन इलेक्ट्रोलाइट होता है और कौन नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वो सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, जब उनको पानी के, यानी कि जैसे ये लिक्विड बना हुआ है इसके फॉर्म में जब उसको घोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लो इसके फॉर्म में हमने उसको क्या कर दिया, घोल दिया है, तो अगर वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करेगा तो वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। अगर वो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं करता है तो वो क्या कहलाएगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। अब देखिए, अ सब्सटेंस व्हिच डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि वो सब्सटेंस जो क्या नहीं करते हैं, कंडक्ट नहीं करते हैं। किसको कंडक्ट नहीं करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं थ्रू इट्स सॉल्यूशन, अपने सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, इन वाटर और मॉल्टन स्टेट। मॉल्टन स्टेट में काफी बार समझा चुका हूँ, और वाटर में जब किसी सब्सटेंस को घोल देते हैं तो उसको एक्वस स्टेट कहते हैं, और जब उसको इतना ज़्यादा हीट कर दिया जाता है, जैसे आप किसी चीज़ को अगर हीट ना कर दो तो वो क्या कर देता है, अपने लिक्विड स्टेट में खुद ही चेंज हो जाता है। तो उसके मॉल्टन स्टेट और वाटर के स्टेट में, यानी कि वाटर में घोलने के बाद, यानी कि सॉल्यूशन बन जाए, और सॉल्यूशन बनने के बाद अगर वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करता है, तो वो क्या कहलाता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है, और अगर वो करता है तो इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। ठीक है, अब मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइट्स के तो कुछ एग्जांपल्स बता दिए थे, लेकिन अब मैं बताने वाला हूँ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के कुछ एग्जांपल, जैसे बेंजीन हो गया, यूरिया हो गया, शुगर हो गया, एथिल अल्कोहल हो गया। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के। अब देखिए, बात करते हैं इलेक्ट्रोड्स की, कि इलेक्ट्रोड्स क्या होता है। अब मेटालिक वायर, ये देख पा रहे हैं मेटालिक, अब मेटालिक वायर देखिए यहाँ पे क्या होता है, मेटालिक वायर ले सकते हो, मेटालिक प्लेट ले सकते हो। ठीक है, जिसके थ्रू यहाँ से जब इलेक्ट्रोलाइट से क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी का क्या हो, कंडक्शन हो सके। ठीक है,
तो इलेक्ट्रोड मतलब इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ से वो क्या करें, कंडक्ट बना सके, यानी कि हमारा एक कंडक्टर बनाए, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रोड कहते हैं, ठीक है। तो अब मेटेलिक वायर, ये क्या होता है, एक मेटेलिक वायर भी हो सकता है, रॉड भी हो सकती है और प्लेट भी हो सकता है, जिसके थ्रू क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कर सके, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का आदान प्रदान कर सके, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको कुछ यहाँ पे बना के दिखाया है, ये क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, कैसे पहचाना कि ये लिक्विड सॉल्यूशन है, ठीक है। जिसके बाद अब ये क्या है हमारे, ये इलेक्ट्रोड है, क्योंकि ये क्या है, प्लेट के फॉर्म में है, प्लेट के फॉर्म में है, और क्या करें, बैटरी से जुड़े हुए हैं, ठीक है, बैटरी से जुड़े हुए हैं, और क्या हो, क्योंकि ये मेटल के हैं, मेटल में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मेटल में क्या होते हैं, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिस वजह से क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करेंगे, ओके। तो उसके बाद देखिए, अब देखिए ये इलेक्ट्रोलाइट है, जो कि क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ये भी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करता है, ये भी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करता है, तो हमारा क्या है, एक कंडक्टर बन के तैयार हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक चीज और समझाने वाली बात है, मैंने आपको पिछली बार बताया था एनायंस क्या होते हैं, ठीक है। जब हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को क्या करते हैं, उसके लिक्विड सॉल्यूशन में चेंज करते हैं, जैसे मान लो मैंने NaCl का पिछली बार एग्जांपल लिया था, तो उसी का मैं लेता हूँ, NaCl का मैंने एग्जांपल फिर से ले लिया, ठीक है। अब मैं NaCl का एग्जांपल ले लिया, जब मैं इसको लिक्विड स्टेट में चेंज करूंगा तो क्या बनेगा, ये Na+ और Cl- बना देगा, ठीक है। ये क्या बन गया, पॉजिटिव बना दिया, इसने क्या कर दिया, नेगेटिव बना दिया। अब देखिए ये जो पॉजिटिव वाला होगा ये क्या कहलाएगा, ये जो पॉजिटिव वाला होगा ये क्या कहलाएगा, कैटायंस कहलाएगा, पॉजिटिव वाला क्या कहलाएगा, कैटायंस कहलाएगा, और नेगेटिव वाला क्या कहलाएगा, एनायंस कहलाएगा, ओके। तो पॉजिटिव वाला जो पॉजिटिव बना रहा है, जो पॉजिटिव आयन बना रहा है वो क्या कहलाएगा, कैटायन बनाएगा, और जो नेगेटिव आयन बनाएगा वो क्या कहलाएगा, एनायंस कहलाएगा। वहीं अगर मैं देखूं कि जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, वो क्या कहलाता है, एनोड कहलाता है, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है वो क्या कहलाता है, कैथोड कहलाता है, ठीक है। अभी आप कुछ रिलेशन इन दोनों में नहीं समझोगे, तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, देखिए ये पॉजिटिव है, इसका मैंने क्या नाम दिया, ये पॉजिटिव आयन है, इसका मैंने क्या नाम दिया, इसका नाम दिया मैंने कैटायन, यहाँ देख लीजिए आप। तो ये पॉजिटिव आयन है, इसका नाम मैंने कैटायंस दिया, ठीक है। और ये क्या है, नेगेटिव है, कैथोड, यानी कि देखिए कैटायंस और कैथोड, ये क्या है, कैथोड को हमने क्या कहा, नेगेटिव कहा, और कैटायंस को हमने क्या कहा, पॉजिटिव कहा। यानी कि क्या होते हैं, जब अपोजिट चार्ज होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और अगर सेम चार्ज होंगे वो क्या करेंगे, रिपल्स करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। अब देखिए ये दोनों अपोजिट चार्ज है ना, यानी कि इस सॉल्यूशन में कहीं पे भी अगर कैटायंस प्रेजेंट होगा, कैटायन यानी कि पॉजिटिव चार्ज अगर प्रेजेंट होगा, पॉजिटिव चार्ज ऐसे ऐसे होगा, यहाँ पे होगा, तो वो क्या करेगा, इसकी तरफ भागेगा, यानी कि इसकी तरफ आने का ट्राई करेगा, इसकी तरफ ऐसे ऐसे इस पे आ जाएगा, ठीक है। और वहीं देखिए ये एनोड होता है, एनोड क्या होता है, वो इलेक्ट्रोड होता है जिसका जो टर्मिनल होता है वो बैटरी के प्लस टर्मिनल से जुड़ा होता है, यानी कि ये प्लस होता है, ठीक है। एक सीधी बात में कहा जाए तो प्लस होता है, अभी मैं इसकी डेफिनेशन भी लिखवा दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है, तो मैं इसको बता दूंगा। लेकिन अभी आप ये समझिए कि एनोड, ये जो इलेक्ट्रोड है, एनोड क्या होता है, एनोड वो होता है जो पॉजिटिव होता है, ठीक है। और वही मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था कि कैटायंस क्या होता है, कैटायंस वो होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, कैटायंस क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। अभी ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, अपोजिट चार्ज है, यानी कि क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यानी कि इस सॉल्यूशन में जितने भी माइनस होंगे वो क्या करेंगे, इस एनोड की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो ऐसे करके हमारा इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है, हमारा एक सर्किट बन रहा है, ओके। तो चलिए अब हम दूसरे की बात करते हैं कि कैसे होता है।